Good afternoon, dear students. Today we are going to discuss about the biogas. Biogas में मतलब क्या होता है? वो गैस जो प्रोड्यूस होता है with the help of microorganisms. ठीक है. बायोगैस में डिफरेंट मिक्सचर होता है. मिक्सचर डिफरेंट गैसेस का होता है. जो कैसे बनता है, जो ब्रेक डाउन जब भी ऑर्गेनिक मैटर का होता है, किस एनारोबिक बैक्टीरिया से, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म से, उससे जो गैस बनता है उसको हम बायोगैस बोलते हैं. बायोगैस जो है इसको कंट्रोल कौन करता है? माइक्रोब्स ही कंट्रोल करते हैं. ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है जो हम फिर से बना सकते हैं. अच्छा, जो रॉ मटेरियल्स इसके लिए चाहिए होता है या वो तो वो प्लांट का बायोमास होगा या वो एनिमल का बायोमास होगा या एग्रीकल्चर का बायोमास या फॉरेस्ट्री का या सीवेज का या इंडस्ट्रियल रेजिड्यूज जो हैं या एनिमल रेजिड्यूज हैं या म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट है. ठीक है. बायोगैस जो है इसमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है? हम इसको मीथेन गैस भी बोल सकते हैं. इसमें मीथेन ही प्रेजेंट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड मॉइस्चर भी प्रेजेंट होगा और सिलोजेंस भी प्रेजेंट होंगे. मीथेन जो होता है उसकी परसेंटेज 50 से 75% होती है. कार्बन डाइऑक्साइड की 25 से 50% होती है. नाइट्रोजन 0 to 10% हो सकता है. हाइड्रोजन 0 to 1%. हाइड्रोजन सल्फाइड 0 to 3% होगा और ऑक्सीजन जो होता है वो 0 to 0.5 मिडल हम बोल सकते हैं नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है. ठीक है. उसके बाद ये जो हमारा बायोगैस प्लांट है इसको कैसे बनाया जाता है? बायोगैस प्लांट को बनाने के लिए इसमें तो एक इनलेट वैल्यूज़ होती हैं और इसमें 2 आउटलेट वैल्यूज़ होती हैं और साथ में इसमें क्या होता है? डाइजेस्टर होता है या चैम्बर होता है जहाँ पे क्या किया जाता है, जहाँ पे हम अपने ये क्या बोलते हैं इसको बायोगैस प्लांट में हम क्या यूज़ करते हैं? रूरल एरियाज़ में बनाया जाता है. किसके लिए? बायोगैस प्रोडक्शन के लिए. इसमें कंक्रीट टैंक बनाया जाता है जो कि 10 से 15 फीट डीप होता है. उसके ऊपर फ्लोटिंग लिड लगाई जाती है, ढक्कन लगाया जाता है. फिर उस प्लांट में मिक्सचर डाला जाता है डंग का या बुफेलो के डंग का और वाटर 1:1 रेशियो में जब वो मिक्सचर डाला जाता है. फिर और रॉ मटेरियल्स में हम किचन का वेस्ट है ये सारा भी हम उसमें डाल सकते हैं. जैसे ही वो मिक्सचर जो होता है वो तैयार हो जाता है फिर बायोगैस टैंक जो होता है उसको कवर किया जाता है ढक्कन से. जैसे जैसे गैस राइज होता है तो ढक्कन भी ऊपर उठता जाता है. टैंक में 2 आउटलेट्स होते हैं. एक होता है बायोगैस जो हम हाउसेस को देते हैं पाइप के थ्रू और दूसरा हम फर्टिलाइज़र में यूज़ करते हैं. ठीक है. सबस्ट्रेट इसके लिए हम प्लांट या एनिमल बायोमास ले सकते हैं. प्लांट का बायोमास, एनिमल बायोमास हम डंग ले सकते हैं, पोल्ट्री का मैन्योर ले सकते हैं, गोट शीप स्लॉटर हाउसेस का या फिशरी वेस्ट, ये सारा हम एनिमल बायोमास. एग्रीकल्चर वेस्ट भी हम सबस्ट्रेट में यूज़ कर सकते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास. बायोगैस, बायोगैस में डाइजेस्टर होता है, गैस होल्डर होता है, इनलेट होती हैं और आउटलेट वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है. सबसे पहले इनलेट चैम्बर से हम क्या देते हैं? काउडंग देते हैं डाइजेस्टर को. इनलेट चैम्बर ग्राउंड लेवल पे बनाया जाता है ताकि हम इजीली उसमें क्या डाल सकें? काउडंग. ठीक है. और ये किसका बना होता है? उसमें ब्रिक सीमेंट का रिजर्वायर बना होता है और सैंड का. फिर आउटलेट वॉल जो होता है वो इंक्लाइन रखा जाता है ताकि काउडंग इजीली किस में जा सके? डाइजेस्टर में जा सके. ठीक है. डाइजेस्टर क्या होता है? ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बायोगैस प्लांट का जिसमें फर्मेंटेशन होती है. ठीक है. अंडरग्राउंड बनाया जाता है, इसको इंसुलेटेड रखा जाता है, एयर टाइट रखा जाता है. ये भी डाइजेस्टर किसका बना होता है? ब्रिक सैंड और सीमेंट का. देखिए मिडल अगर हम हाइट देखेंगे डाइजेस्टर के इसमें 2 ओपनिंग्स होती हैं अपोजिट साइड्स पे, फ्रेश काऊ डंग के लिए और आउटफ्लो उस काऊ डंग की जो हम ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं. अब देखिए अगर आप डायग्राम देखेंगे तो पहले ही हम मिक्सिंग कराते हैं द काऊ डंग और किसकी? वाटर की 1:1 रेशियो में. उसमें हम इनलेट से डालेंगे. इनलेट से वो कहाँ जाएगा? कंपोस्ट टैंक में जाएगा. जब वहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया से मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया अपना काम करेंगे तो वहाँ पे ये क्या बनता है? जब भी वो उस पर फर्मेंटेशन होगी तो गैस जो बनेगा वो ऊपर रहेगा और नीचे क्या रहेगा? उसका स्कम रहेगा. ठीक है.
फिर उसके बाद क्या किया जाता है, गैस जैसे ही ओवरफ्लो करेगा तो वो हम पाइप के थ्रू कुकिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाइल जो उसका स्लर रहेगा या स्कम्प रहेगा वो कहाँ चला जाता है, वो इन द फॉर्म ऑफ मैन्योर जाता है। मैन्योर जब बनता है फिर हम उस आउटलेट से उसको बाहर निकालते हैं। वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं, फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, आप याद रखेंगे इनलेट होती है, आउटलेट होती है और इसमें डाइजेस्टर होता है। ठीक है, आउटलेट चैम्बर जो होता है, बायोगैस के बाद जो स्लरी बचती है वो उसको रिमूव किया जाता है बायोगैस प्लांट से। आउटलेट चैम्बर जो होता है वो भी ग्राउंड लेवल तक होता है। ठीक है, अगर हम बायोगैस देखेंगे इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं, पहले हाइड्रोलिसिस होती है, फिर एसिडोजेनेसिस होती है, फिर एसिटोजेनेसिस होती है और फिर मिथेनोजेनेसिस होती है। पहला पार्टिकल्स जो काउडंग वगैरह है, और इसमें क्या होता है, इसमें डिजॉल्व मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी हाइड्रोलिसिस होती है, वो स्मॉल उनको हाइड्रोलाइज करके वो स्मॉल डिजॉल्व मॉलिक्यूल बन जाते हैं और फर्दर उसको एसिडोजेनेसिस होती है तो वो एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन बनाता है। फिर उसके बाद इसमें मिथेनोजेनेसिस होती है जो कि फिर एसिटिक एसिड और हाइड्रो क्या बनता है, यहाँ से मीथेन बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। आप देखिए हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, बायोमास जो होता है वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स का बना होता है। ठीक है, फिर लार्ज वाले कम्प्लेक्स पॉलीमर्स को हम किसमें हाइड्रोलाइज करते हैं, सिंपल में मीन्स मोनोमर्स। कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जैसे शुगर्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, फैटी एसिड्स हैं। ठीक है, फिर इनको क्या किया जाता है, उनको मोनोमर्स में जब हम कन्वर्ट करते हैं, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, वो शुगर्स में कन्वर्ट होती हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं, फैट्स फैटी एसिड्स में कन्वर्ट होती हैं। इन सब में हाइड्रोलिटिक फर्मेंटेड बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद एसिडोजेनेसिस होती है। आप देखो एसिडोजेनेसिस में फर्दर ब्रेक डाउन होता है, जो भी ये अमीनो एसिड या शुगर वगैरह बनते हैं, ये फैटी एसिड्स, ये देखिए पहले इसमें हाइड्रोलिसिस होगी, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन प्रेजेंट है, इनमें हाइड्रोलिसिस होती है, ये शुगर, फैटी एसिड और अमाइनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, एसिडोजेनेसिस होती है। इनमें क्या होता है, एसिडोजेनेसिस में एसिडोजेनिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, वो फर्दर ब्रेक डाउन कराते हैं। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड्स और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, ये हाइड्रोजन सल्फाइड जो होते हैं, ये सारे फैटी एसिड्स जनरेट होते हैं। ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एसिडोजेनेसिस से कार्बोनिक एसिड बनता है, हाइड्रोजन बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, अमोनिया बनता है, अल्कोहल बनता है। ठीक है, और कुछ और बायो प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी लिबरेट होते हैं। उसके बाद एसिटोजेनेसिस होती है। एसिटोजेनेसिस में क्या होता है, हाइड्रोजन, एसिटिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। फिर एसिडोजेनेसिस में क्या होता है, सिंपल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो एसिडोजेनेसिस से बनते हैं फिर वो फर्दर डाइजेस्ट हो जाते हैं, फिर वो क्या बनाते हैं, एसिटिक एसिड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। किस बैक्टीरिया से, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया से। ठीक है, हम ये याद रखेंगे, पहले हाइड्रोलिसिस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, फैट और प्रोटीन्स की, वो फिर क्या करते हैं, वो शुगर, फैटी एसिड और अमीनो एसिड बनाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसमें एसिडोजेनेसिस होती है, वो कार्बन एसिड बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं, हाइड्रोजन बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, अमोनिया बनाते हैं। उसके बाद एसिटोजेनेसिस होती है, ये फर्दर ये मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये एसिड्स हैं, ये अल्कोहल है, ये फर्दर क्या हो जाते हैं, डाइजेस्ट हो जाते हैं और ये बनाते हैं एसिटिक एसिड बनाते हैं, हाइड्रोजन, और ये बनाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, किस बैक्टीरिया से, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, मिथेनोजेनेसिस, टर्मिनल स्टेज, फाइनल स्टेज होती है। यहाँ पे ये जो एसिटिक एसिड है या कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है, ये सारा फिर कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में। ठीक है, ये कंपोनेंट्स जो है यही फिर मीथेन जो है यही बायोगैस बनाता है। ठीक है ना, ये किससे हेल्प से होता है, मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया के हेल्प से। जो भी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है ये क्या बनाता है, बायोगैस बनाता है। ठीक है, हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया, फर्मेंटिव बैक्टीरिया, ये काम आते हैं हाइड्रोलिसिस में। एसिडोजेनिक बैक्टीरिया एसिडोजेनेसिस कराते हैं, एसिटोजेनिक बैक्टीरिया एसिटोजेनेसिस कराते हैं, और मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया क्या कराते हैं, मिथेनोजेनेसिस कराते हैं। ठीक है, आप कैसे याद रखेंगे, देखिए ये फ्लो चार्ट है
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होते हैं उस पर हाइड्रोलिसिस होती है, हाइड्रोलिटिक बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल ऑर्गेनिक जैसे शुगर, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। हो गया हाइड्रोलिसिस। फिर उसके बाद एसिडोजेनेसिस होती है जो कि एसिडोजेनिक बैक्टीरिया की हेल्प से होती है। इसमें ये शुगर, अमीनो एसिड और फैटी एसिड जो है वो ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल बनाता है, ठीक है, कार्बोनिक एसिड वगैरह बनता है। फिर एसिडोजेनेसिस के बाद क्या होता है, एसिडोजेनिक बैक्टीरिया जो हैं वो कन्वर्ट कर देते हैं ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल्स को किस में, एसिटिक एसिड और हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। उसके बाद फाइनली मिथेनोजेनेसिस होती है जहाँ पे एसिटिक एसिड, ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिबरेट करते हैं जो कि क्या है, बायोगैस है। ये आपको इजीली याद रह सकता है कैसे बायोगैस बनता है। हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस से, ठीक है। उसके बाद फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं मीथेन को, एक तो पीएच, दूसरा टेम्परेचर, तीसरा नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, चौथा कार्बन और नाइट्रोजन का रेशियो क्या है और एनारोबिक कंडीशंस कैसी हैं, ठीक है। ये देखिए आप ये भी याद रख सकते हैं गोबर गैस के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, काऊ डंग यूज़ करते हैं और वाटर। वो इनलेट से हम जब डालते हैं किस में डालते हैं, देखिए जब वो इनलेट से कहाँ जाता है, ये इसकी इनलेट है, ये गोबर गैस, ये गोबर है जिसमें डंग है और वाटर है, वो इनलेट से हम डालते हैं, जाता है इनलेट वैल्यू से अंदर जाता है। यहाँ पे ये स्कर्म बनाता है, यहाँ पे स्लरी प्रेजेंट है। जब ये एनारोबिक बैक्टीरिया अपना काम करते हैं, ये हाइड्रोलिसिस वगैरह, एसिडोजेनेसिस, मिथेनोजेनेसिस करते हैं, यहाँ पे मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होता है। ये क्या होता है, ये गैस होता है, इसलिए ये गैस पाइप के थ्रू कुकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और जो वहाँ पे बाद में रह जाता है, स्कम रह जाता है या स्लरी रहता है, उसको यहाँ आउटलेट में कलेक्ट किया जाता है। और यहाँ पे जो पाइप लगती, आउटलेट के साइड पाइप होती है जो कि फिर हम सॉइल को देते हैं और वो क्या करती है, वो एक्ट करती है एज मैन्योर, ठीक है। ये इसका छोटा सा डायग्राम जो है, ये गोबर गैस प्लांट है, ये आप इसकी डायग्राम याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। सेंटर में आप डाइजेस्टर बनाएंगे जो कि कंक्रीट होता है, 10 से 15 फीट तक आप इसको डीप इनटू सॉइल लगा सकते हैं जो कि ब्रिक और सैंड का बनता है, सीमेंट का बनता है। एनारोबिक कंडीशंस रखते हैं और ये स्लरी उसमें सारा डालते हैं जो कि काऊ डंग और वाटर होता है, 1:1 रेशियो में आप इनलेट में डालते हैं। बफेलो का डंग भी और एनिमल वेस्ट का भी इस्तेमाल या किचन वेस्ट का भी आप इसमें इस्तेमाल एग्रीकल्चर का भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ फर्मेंटेशन होती है तो ये चारों प्रोसेस होती है, हाइड्रोलिसिस, एसिडोजेनेसिस और मिथेनोजेनेसिस होती है। मिथेनोजेनेसिस में का मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है जो कि क्या है, बायोगैस है। यही बायोगैस हम घर पे सप्लाई करते हैं। और जो इसका फिर वेस्ट रह जाता है जिसको हम स्लरी या स्कम बोलते हैं, फिर वो हम मैन्योर फर्टिलाइज़र हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने सॉइल में। अच्छा, आप सिंपली भी याद रख सकते हैं कि ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो मोनोमर्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर वो मोनोमर जो है वो ऑर्गेनिक एसिड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और फाइनली ये मिथेनोजेनेसिस से मीथेन बनता है विद द हेल्प ऑफ मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया, ठीक है ना। एडवांटेज क्या है बायोगैस के, एक तो ये हमें फ्यूल भी देता है और मैन्योर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एनर्जी जो होती है ये हम इकोनॉमिक होती है और एफिशिएंटली हम इसको यूज़ कर सकते हैं और ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इससे डिजीज़ फैलना भी कम हो जाता है, पोल्यूशन भी कम हो जाती है, ठीक है। और ये रूरल एरियाज़ में चीप और इजीली अवेलेबल होता है। अगर हम 50 किलो लेंगे काऊ डंग का, वो कितनी खाद प्रोड्यूस करती है, 2 एकड़, ठीक है। अगर हम 10 kg लेंगे किसका, सूखा हुआ डंग केक लेंगे, उनमें 30,000 किलो कैलोरी वहाँ से क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है। ये इसके क्या है, ये इसके एडवांटेज हैं, ठीक है। ये अगर आपको समझ नहीं आया होगा या इसके रिलेटेड कुछ आपको पूछना होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स एनफ फॉर टुडे, थैंक यू।